Yes, good morning, everyone. Have you had a refresh today? Have you had a shake today? Have you had a smile today? Yes, कौन कौन एक्साइटेड है आज के अमेजिंग वर्चुअल सेशन के लिए? वाह, मैं देख पा रहा हूँ काफी ऐसे लोग हैं जो काफी एक्साइटेड है अपनी हेल्थ के लिए, अपने सीरियस है. सो कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो फर्स्ट टाइम इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं? हैंड रेज कर सकते हैं अपना अपना. वाह, अमेजिंग. काफी ऐसे लोग हैं जो अपनी हेल्थ के लिए सीरियस है, फर्स्ट टाइम इस मॉर्निंग सेशन को अटेंड कर रहे हैं. जहाँ कुछ लोग अपना सो के टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, वहीं आप लोग अपने टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं. सो मैं मेरी छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा. मेरा नाम जयेश माथुर है, बायो बैकग्राउंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ. इस अमेजिंग न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुआ है मुझे 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, और शुरुआत के 3 महीने में मैंने अपनी बॉडी से फैट लॉस किया है 14 kg. सो थैंक्स बोलना चाहूंगा एक अमेजिंग पर्सनालिटी को, वन एंड ओनली माय अमेजिंग स्पॉन्सर, अपकमिंग वेरी सून मिलियनेयर टीम मेंबर मिस्टर मिसेस सुनीता बालूलाल जाट सर. एंड थैंक्स बोलूंगा दो अमेजिंग ऐसे पर्सनालिटी को जिसकी वजह से आज हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल को हम एंजॉय कर पा रहे हैं, और इस अमेजिंग जूम वर्चुअल सेशन को सभी मिलकर अटेंड कर पा रहे हैं. None other than both are upcoming very soon millionaire team member Mr. Ranveer Singh Chundawat और Mr. Vipin Singh Chundawat sir. So कौन कौन एक्साइटेड है आगे के अमेजिंग नॉलेज के लिए? So सभी अपना अपना एक्साइटमेंट शो करेंगे, बिकॉज आज जो आपको अमेजिंग नॉलेज मिलने वाला है, अमेजिंग मैम है वो. मैम के लिए मैं कुछ बात बताना चाहूंगा. मैम ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जबकि हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है, हजारों रिजल्ट्स क्रिएट किए. सो आप सभी लोगों को जबरदस्त एक्साइटमेंट एंड हुटिंग के साथ मैम को इनवाइट करेंगे. सो लेट मी इनवाइट इंटरनेशनल वर्ल्ड टीम मेंबर, अपकमिंग वेरी सून ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर मिस अर्शप्रीत कौर. Yes, good morning everyone. Have you had your refresh today? Have you had your shake today? And have you had your beautiful smile today? Right? कितने लोग एक्साइटेड है आज के अमेजिंग वर्चुअल क्लब के लिए? वाओ, अनबिलीवेबल. मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के फेस पे प्यारी प्यारी स्माइल आ चुकी है, बहुत से लोग एक्साइटेड हो चुके हैं. राइट? सो कौन कौन ऐसे हैं जो आज की जो सुबह है हमारी, जो आज की कहते हैं ना सर्दियों वाली सुबह है, उसको बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं? वाओ, अनबिलीवेबल. और कितने ऐसे लोग हैं जो आज फर्स्ट टाइम ऐसे वर्चुअल क्लब के ऊपर बैठे हैं? एक बार उनको देखना चाहती हूँ. वाओ. सबसे पहले हम लोग पता है हर्बल फैमिली मिलके क्या करने वाले हैं? जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम आए हैं ना, सबसे पहले हम लोग सब लोग मिलके उनको वेलकम करेंगे हमारे आज मॉर्निंग वर्चुअल क्लब के अंदर. तो क्या सभी मेरा सपोर्ट करेंगे? वाह. तो क्या करेंगे, जैसे मैं बोलूंगी 1 2 3, हम सबको जहां जहां पे हम लोग बैठे हैं हमें मिलके बोलना है वेलकम टू आवर हर्बल फैमिली. जितने हमारे न्यू गेस्ट बैठे हैं आज, जितने भी लोग आज फर्स्ट डे बैठे हैं, राइट? सो ऑन माय 1 2 3 काउंटिंग 1 2 एंड 3, वेलकम टू हर्बल फैमिली. राइट? सो जितने भी न्यू लोग हैं आप सभी का आज वेलकम है आज की हमारी अमेजिंग मॉर्निंग के लिए, अमेजिंग हमारे वर्चुअल क्लब के लिए. राइट? कितने ऐसे लोग हैं जो आज अपनी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, है ना, कि हमें हेल्थ को और कैसे अच्छा करना चाहिए, हमें हेल्थ में और क्या क्या चीजें डालनी चाहिए. और कितने ऐसे लोग हैं जो डायरी पेन के साथ में बैठे हैं? वाओ, अमेजिंग. राइट? सो मैं स्टार्ट करूंगी मेरी स्टोरी से. बाय द वे, कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते? अमेजिंग. मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं और मैक्सिमम लोग मुझे नहीं भी जानते हैं. मेरा नाम अर्शप्रीत कौर है और बाय बैकग्राउंड में एक एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट हुआ करती थी बिफोर हर्बल लाइफ. और इस न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस हुए मुझे लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुका है. थैंक्स बोलना चाहती हूँ कैसी अमेजिंग पर्सनालिटी को. राइट? क्योंकि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो स्टूडेंट बैकग्राउंड के अंदर जब हम आ जाते हैं तो स्टडीज के साथ साथ हमें ये नहीं पता पड़ता है कि हमारी हेल्थ को क्या चाहिए, है ना. जो आज का हमारा मेन टॉपिक हो चुका है, हम लोग हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, एकदम हल्के में ले लेते हैं कि नहीं कोई नहीं ना, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, हमें पढ़ाई करनी है, करियर बनाना है, बहुत सी चीजें आ जाती हैं. राइट? तो सिमिलरली मेरा भी यही हाल था. बिफोर हर्बल बॉडी बहुत ज्यादा अंडरवेट हो चुकी थी, बहुत ही ज्यादा. कहीं ना कहीं समझ में नहीं आ पा रहा था कि क्या करना है बॉडी के साथ में. इतनी ज्यादा बॉडी में वीकनेस आ गई थी, बैक पेन का प्रॉब्लम मुझे खुद को स्टार्ट हो चुका था. तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे लगता था मैं खाना पीना बराबर खा रही हूँ, अच्छे से भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, बट मेरा ना वेट बढ़ पा रहा है, ना मेरी बॉडी में एनर्जी आ पा रही है. तो हो क्या रहा है, दिक्कत किधर आ रही है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ पा रहा था. राइट? इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी होने लग गई थी मेरी बॉडी के अंदर, इतनी वीकनेस आने लग गई थी कि डॉक्टर्स ने मुझे बहुत सारी बीमारियों बता दी थी कि शायद आपको ये बीमारियां हो सकती हैं. मुझे डॉक्टर्स ने बोला था कि आपको शायद थायराइड हो सकता है. डॉक्टर्स ने ऐसा, क्योंकि जो सिम्टम्स मेरी बॉडी में दिखाई दे रहे थे वो कहीं ना कहीं लग रहा था कि थायराइड हो सकता है मेरे को, और मेरा वेट बढ़ ही नहीं पा रहा था. राइट? और ऊपर से मैं स्पोर्ट्स प्लेयर और थी, हॉकी खेलती थी, तो कुछ कहीं ना कहीं फिटनेस होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बट वो फिटनेस पता नहीं किधर चली गई थी मेरी, मुझे बिल्कुल पता नहीं था.
बट थैंक्स बोलना चाहती हूँ ऐसी अमेजिंग पर्सनालिटी को जिन्होंने मुझे एक मैसेज दिया, मुझे बताया कि अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अगर अपनी हेल्थ में कुछ और अच्छा करना चाहते हो, एक दिन आप हमारे मॉर्निंग सेंटर विजिट करो, राइट। तो ऐसे इसी तरीके से मैं हमारे एक मॉर्निंग वर्चुअल क्लब को मैंने ज्वाइन करा था, मैं मॉर्निंग सेंटर पर भी गई थी, चेकअप भी कराया था, तो मुझे वहां पता चला मेरी बॉडी में कितनी ज्यादा नीड है न्यूट्रिशन की। क्योंकि आज हम खाना तो खा लेते हैं, बट उस खाने में जो चाहिए होता है हमारे शरीर को, जो पोषण चाहिए रहता है, क्या वो मिल पाता है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिलता है, राइट। सो मैं जब चेकअप कराने गई तो मुझे पता चला बॉडी इतनी बिगड़ गई है। तो जैसे ही मेरे कोच ने मुझे बोला, जैसे ही मेरे वेलनेस कोच ने मुझे बताया कि आपको न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, मैंने मेरी मदर ने दोनों ने स्टार्ट करा न्यूट्रिशन, राइट। एंड उन्हीं पर्सनालिटी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक्स टू माय अमेजिंग वेलनेस कोच, इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, अपकमिंग वेरी सुन मिलेनियम टीम मेंबर, मिस्टर रणवीर सिंह चंडावत, राइट। क्योंकि आज अगर कहीं ना कहीं वो पर्सनालिटी नहीं होते तो शायद मैं अपनी हेल्थ से इसी तरीके से जूझ रही होती और ज्यादा अंडरवेट हो चुकी होती और पता नहीं दुनिया भर की बीमारियां मेरे शरीर में आ जाती, राइट। और एक और पर्सनालिटी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जिनकी वजह से मैं कह सकती हूँ आज एक मॉर्निंग वर्चुअल क्लब की जो शुरुआत हुई है, जब हम लोग आपस में कनेक्टेड हैं। इतना बुरा टाइम बाहर चल रहा है, बट लग ही नहीं रहा है कि बाहर कोरोना भी चल रहा है, हम लोग आपस में से कनेक्टेड है, हैप्पी है, हेल्दी है, राइट। सो उन पर्सनालिटी को मैं दिल से थैंक्स बोलना चाहती हूँ। इंटरनेशनल ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर, upcoming very soon Udaipur's next millennium team member, Mr. Vipin Singh Chundawat. यस। सो कहीं ना कहीं जब मुझे इस न्यूट्रिशन के बारे में पता चला था तो मैंने आंख बंद करके न्यूट्रिशन को यूज करना स्टार्ट करा, और अमेजिंग तरीके से न्यूट्रिशन यूज करते करते मैंने मेरी बॉडी में 7 kgs वेट गेन किया, और आज भी मैं हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर पा रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन, राइट। और आज मैं खुद तो बॉडी को हेल्दी कर ही रही हूँ, साथ साथ मेरी पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है। भले मेरी मासी जी हो, भले मेरे चाचा जी हो, भले मेरे कोई भी फैमिली मेंबर हो, एवरी पर्सन इज यूजिंग दिस न्यूट्रिशन। आज कोई पर्सन ये नहीं सोच रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। उनको पता है कि अगर बेस्ट चीज हमारे पास में है तो ऑप्शन कुछ होता ही नहीं है। बेस्ट के सामने किसी का ऑप्शन होता है क्या? नहीं ना। अभी बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मैम मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता तो रही हूँ, बट ये है क्या चीज, हम इसके बारे में बताओ तो सही, राइट। क्योंकि जब मैं खुद फर्स्ट डे गई थी ना, बहुत कंफ्यूज थी, पता नहीं था क्या करना है, बट एक चीज पता थी कि मुझे मेरे वेलनेस कोच पे ट्रस्ट करना था। मेरे जो भी वेलनेस कोच हैं, लाइक जैसे मेरे वेलनेस कोच रणवीर सर है, तो आपके भी पर्सनली खुद के एक वेलनेस कोचेस होंगे। आज आपको जिस पर्सन ने यहाँ पर इन्वाइट करा है, या आज आपको जिस पर्सन ने यहाँ पर बोला है कि आज आपको मॉर्निंग का वर्चुअल सेंटर ज्वाइन करना है, वो पर्सन आपके वेलनेस कोच है, राइट। वो पर्सन ने आपकी जिम्मेदारी उठा ली है कि आपकी हेल्थ को भी अच्छा करना है, आपकी लाइफ को भी अच्छा करना है। तो कितने लोग अपनी हेल्थ और लाइफ को अच्छा करने के लिए एक्साइटेड है, जो चाहते हैं कि मुझे तो पूरा अच्छा हेल्थ मिल जाए, मेरी फैमिली को अच्छा हेल्थ मिल जाए, मुझे अच्छा लाइफस्टाइल मिल जाए, राइट। कौन कौन चाहता है ऐसा? वाह, अमेजिंग, राइट। तो आज हम कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो डे टू डे हम लोग डेली बेस में सुनते भी हैं, बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, बट हम उनको हमारी हेल्थ में इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि एज अ वेलनेस कोच हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले खुद की हेल्थ को अच्छा करना, तब जाके हम लोगों को मैसेज दे पाएंगे, राइट। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सो मैं सबसे एक चीज पूछना चाहती हूँ, बाय द वे, आप सब में से कोई ऐसा पर्सन है जो खाना नहीं खाता है? आप लोगों को क्या करना है, अगर यस बोलना है तो ऐसा बोलना है क्योंकि मुझ तक आवाज नहीं आ पाएगी, और नो बोलना है तो ऐसा ऐसा बोलना है, लाइक यस ऐसा और नो ऐसा बोलना है, ताकि मैं क्या आप एक्सप्रेशन देख के मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग क्या बोलना चाह रहे हैं। तो बाय द वे, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो खाना नहीं खाते हैं? कोई है क्या ऐसा जो खाना नहीं खाता? या कोई कितने ऐसे लोग हैं जो खाना खाते हैं? सभी लोग खाना खाते हैं, राइट। सभी का ऐसा नॉडिंग हो, सभी लोग खाना खाते हैं। बट अगर मैं पूछूं खाना हम क्यों खाते हैं, अगर कोई इसका आंसर देना चाहेगा ना, तो इसका आंसर आज की डेट में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो आज की डेट में खाना खाने का मतलब है, सीधी सी बात है, पेट भरना। खाने में क्या जा रहा है, न्यूट्रिशन है कि नहीं है, भूख लग रही कि नहीं लग रही है, ये मैटर नहीं करता है। हाँ, बस हल्का फुल्का लग रहा है पेट में, थोड़ी जगह खाली है, थोड़ा गुड़गुड़ हो रहा है, या थोड़ा टाइम पास करना है, थोड़े फ्री बैठे हैं, टीवी के सामने बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, उसके सामने बैठे हैं, कुछ टाइम पास करने का समझ में नहीं आ रहा तो खाना खा लो, राइट। अभी लॉकडाउन गया था, किस किसने लॉकडाउन को अच्छे से एंजॉय करा था? मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय करा था, बट मेरी हेल्दी लाइफ के साथ में। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन में बैठे बैठे बोर हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आया, चलो खा लेते हैं कुछ, ऐसा किस किसने करा? मैक्सिमम लोगों ने ऐसा करा है, पता है। मैक्सिमम जो इंडियंस है ना, उन्होंने लॉकडाउन में बैठे बैठे अपना वेट उनका बढ़ गया। वो लोग खुद शौक में, मैडम हमारा वेट कैसे बढ़ गया, बट रीजन क्या था कि जब हम लोग फ्री होते हैं ना, कुछ नहीं समझ में आता, एक ही समझ में आती, चलो कुछ बना के खा लेते हैं। दुनिया भर की डिशेस बनने लग गई थी लॉकडाउन के अंदर, लोग अपने घर बैठे बैठे शेफ बनने स्टार्ट हो गए थे, इतनी दुनिया भर की डिशेस बनाई, राइट। हालांकि हम लोगों ने भी बनाई, बट उसका रिजल्ट क्या है कि हमें हमारी बॉडी में क्या चीज किस टाइम डालनी है ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो आज का हमारा जो फूड है वो हमारा सिर्फ पेट भर रहा है, ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। अगर मैं बात करूं पर्सनली आप लोगों से, तो आप लोग सोचिए आज हमारी बॉडी क्या मांगती है? क्या हमारी बॉडी तेल मसाला और चटपटा और मीठा क्या ऐसा मांगती है?
क्या हमारे दिल को पता है कि मीठा चाहिए, मुझे मीठा चाहिए? दिल ऐसा धड़कता है क्या, मुझे मीठा दे दो, मीठा दे दो, ऐसा बोलता है क्या? नहीं ना। क्या हमारे जो किडनीज हैं, क्या हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं मुझे अच्छा अच्छा जूस पिला दो, या मुझे अच्छा चटपटा मसालेदार मुझे कोई चीज खिला दो? क्या हमारी किडनीज ऐसा बोलती है हमें? नहीं ना। उनको क्या समझ में आता है, उन किडनीज को, ऑर्गन्स को, हमारी जो बॉडी है, उनको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, जो है न्यूट्रिशन, जिसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, विटामिन्स मिनरल्स हो गया, है ना, वाटर हो गया, ये चीजें जो होती हैं सारी की सारी, फाइबर हो गया, ये चीजें हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। बट हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए टेस्ट। एक टेस्ट ऐसा चीज है ना जो पूरे शरीर की वाट लगा के रख देता है, क्योंकि एक स्वाद स्वाद के चक्कर में इंसान क्या खा जाता है उसको खुद को पता नहीं होता, और जब उसका रिजल्ट शरीर पे दिखना चालू होता है ना, तब लगता है यार क्यों खाया मैंने ऐसा। किस किस को ऐसा लगता है, राइट? किस किस को ऐसा लगता है कि यार मैम खाने में तो बड़ा टेस्टी है, बट खाने के बाद उस पछताते हैं हम लोग, यार क्यों खाया था, क्या प्रकाश नहीं खाते तो क्या पता शरीर हमारा और ज्यादा अच्छा हेल्दी हो जाता। लगता है ना सभी को ऐसा। तो वही चीज समझनी कि हम आज बॉडी में क्या डाल रहे हैं, क्या बॉडी को नीड है, आज हमारी खुद की बॉडी को क्या चीज की नीड रहती है, वो समझना बहुत जरूरी है। तो हमें खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाना है, हमें खाना वो टाइप का खाना है जो हमारी बॉडी को बैलेंस न्यूट्रिशन दे सके, राइट? आज हमारी बॉडी को जो चीज चाहिए वो सारा का सारा मिल सके, हमें उस टाइप का खाना खाना है ना। आज हम अगर कुछ भी खाना देखने जाएंगे तो खाना टोटली केमिकल वाला हो चुका है। आज अगर हम बात करेंगे तो खाने में कुछ भी प्योर नहीं बचा है, राइट? हम लोग दुनिया भर की न्यूज आर्टिकल सुन रहे हैं, हम लोग, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, अगर हम उनकी बात सुने, उन्होंने अभी कोरोना के बाद एक ही टॉपिक उठाया है, दैट इज न्यूट्रिशन, गुड हेल्थ। उन्होंने हर चीज में इस टॉपिक को ऐड करा है, राइट? आज सोचिए, आज अगर हर जगह पे हेल्थ न्यूट्रिशन की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे छोटा मोटा टॉपिक तो है नहीं है ना। उससे पहले, कोरोना से पहले, लॉकडाउन से पहले लोग क्या सोचते थे, वाह कोई नहीं, हेल्थ है ना, ध्यान दे लेंगे बाद में, अभी काम कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा जो होगा। ऐसे लोगों की मेंटेलिटी थी। बट आफ्टर लॉकडाउन, आफ्टर कोरोना, लोगों के माइंड में क्या आ गया, नहीं, हेल्थ सबसे पहले होना चाहिए हमारा, राइट? और मैं पर्सनली कोरोना को मेंशन नहीं कर रही, मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों को, कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है ना, इंसान पे जब बीतती है ना, तब उसको समझ में आता है। उससे पहले तो लगता है नहीं, मैं तो महान, मैं सब कुछ कर लूंगा, या मैं सब कुछ कर लूंगी, ऐसी वाली फीलिंग आती है, क्योंकि मेंटेलिटी है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके माइंड में थॉट प्रोसेस रहता है। बट हमें समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास दुर्घटना आने वाली है तो उससे पहले ही हमें हेलमेट पहन लेना है, उसके आने का वेट नहीं करना है, राइट? क्योंकि अगर हमें कोई बोला जाएगा कि आपको हेलमेट कब पहनना चाहिए, तो हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, एक्सीडेंट होने के बाद, या एक्सीडेंट होने का वेट करेंगे कि उसके बाद हेलमेट पहनना है, या फिर उससे पहले ही हम लोग पहन के हमारा पूरा प्रिकॉशन कर लेंगे? क्या करना चाहिए, पहले वाला या बाद वाला? पहले वाला, राइट? सभी लोग नॉडिंग करके मुझे बता रहे हैं पहले वाला। तो बस यही चीज है कि हमें क्या डालना है बॉडी में, वो अगर आज हम समझ जाएंगे ना, तो हमारा आने वाला कल बहुत अमेजिंग हो जाएगा, हमारे आने वाला जो टाइम है बहुत हेल्दी हो जाएगा, राइट? क्योंकि कहते हैं ना, यू आर वॉट यू ईट। एक बहुत अच्छा इंग्लिश में एक थॉट कह सकते हैं कि यू आर वॉट यू ईट, मतलब आप वही होते हो जो आप खाते हो, या वैसे दिखाई देते हो जो आप खाते हो। लाइक अगर अगर मैं बोलूं कोई पर्सन बहुत अच्छा हेल्दी फूड खा रहा है, तो उनका बॉडी बहुत फिट दिखाई देगा आपको बाहर से, है ना। और अगर कोई पर्सन दिन रात जंक फूड खा रहा है, समोसे, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और पता नहीं क्या क्या खा रहा है ना, मैगी और चिप्स और कुरकुरे, पता नहीं क्या क्या, तो अगर कोई इंसान ये चीजें खाएगा तो उनका बॉडी भी आपको वैसा दिखना चालू हो जाएगा, है ना। एक फिट बॉडी का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है, वी शेप का, ऊपर से अच्छा होता है, नीचे से थोड़ा और पतला, देन नीचे से थोड़ा और ज्यादा पतला। बट अगर कोई बात करे जंक फूड वाला बॉडी है, वो ऐसा होता है, गोल एकदम राउंड में, है ना। ऊपर तो पतला, नीचे आता था इतना मोटा सारा हो जाता है कि पता नहीं पड़ता शरीर की शेप कहाँ जा रही है, उल्टा हो जाता है पूरा, है ना। अब वो चीज मैटर करती है कि यार हम लोग हमारे शरीर की जो शेप है उसको क्यों बिगाड़ने पे तुले हैं, सिर्फ एक स्वाद के चक्कर में। अगर मैं बात करूं पर्सनली, जंक फूड कोई बुरा चीज नहीं है, बट जंक फूड का एक्सेस क्वांटिटी बहुत ज्यादा बुरा है ना। अगर हम पर्सनली, जैसे मैंने बताया, आज हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, तो बहुत सारे टॉपिक्स है इस बीच में, उन्हीं में से एक टॉपिक जंक फूड भी मैंने खुद ने लिया है। अब जंक फूड का मतलब क्या होता है तो वो खाना है, क्योंकि फूड वर्ड आ गया, है ना, खाना है, पेट तो भरेगा, बट क्या उसमें वो मात्रा है जो हमारे शरीर को चाहिए, क्या वो न्यूट्रिशन है उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा हम लोगों को, राइट। जंक फूड खाने का सबसे बड़ा जो कह सकते हैं ना एडवर्स इफेक्ट, जो सबसे गंदा इफेक्ट क्या दिखता है, लोगों को उसकी लत लग जाती है, सबसे बुरा। और लत लगेगी तो फिर तो बीमारियां तो आनी आनी, बाद के फैक्टर्स तो आने ही वाले हैं। बट जंक फूड, अगर एक बार किसी को बर्गर पसंद आ गया या पिज्जा पसंद आ गया ना, उस इंसान को क्रेविंग होती है अंदर से, यार मैंने आज क्यों नहीं खाया, ऐसी तलब उठती है ना अंदर से कि नहीं आज तो मुझे पिज्जा खाना ही खाना है, या आज तो मुझे कचौरी खानी खानी है। और बाहर के निकलते निकलते खुशबू जो आ गई, फिर तो लो गए, फिर तो गाड़ी वहां रुकेगी रुकेगी और हम लोग वहां से खा के उठेंगे ही उठेंगे, राइट। बट हम सोचिए, क्या हम ये चीज सोचनी बहुत ज्यादा जरूरी है ना कि हमारी बॉडी को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। निकल रहे हैं, खुशबू आ गया, इच्छा हो गई, मुंह में पानी आने लग गया उसको देखने के बाद तो, बट आप सोचो कहीं ना कहीं क्या वो शरीर को चाहिए, राइट। तो जंक फूड अगर इंसान की एक बार बॉडी में जाता है ना, उसकी बॉडी को आदत होनी स्टार्ट हो जाती है, उसको एडिक्शन हो जाता है।
क्योंकि सबसे बड़ा उसका खतरा है। और अगर किसी इंसान को किसी चीज की आदत होगी तो वो, अगर लत लग रही है ना, आदत अच्छा चीज होता है, लत लगना बुरा हो जाता है। आदत है तो वो अच्छी ठीक है, अगर हम किसी चीज की आदत बोलेंगे ना वो गुड है, बट लत लगना मतलब बहुत बुरा बुरा चीज हो जाता है बॉडी के लिए, राइट। तो सोचिए आज अगर हम जंक फूड खाएंगे तो उसका, बहुत लोगों ने देखा है कि जो लोग जंक फूड खाते हैं उनका बॉडी भी जंक फूड की तरह हो जाता है, एक बर्गर की तरह उनका बॉडी बन जाता है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं, उनकी बॉडी में बहुत सारा फैट जमा हो जाता है, राइट। तो ये चीजें क्या होती है कि जंक फूड खाने से हमारी बॉडी में ओबेसिटी आने के बहुत बड़े कारण रहते हैं। हम ये नहीं सोच सकते कि मैं तो कुछ भी नहीं खा रही और मैं चल जाऊंगी, या ठीक है कोई नहीं ना, मैंने आज जंक फूड खा लिया बाद में नहीं खाएंगे। वो आज कब कल और परसों में बदल जाता है पता ही नहीं पड़ता, वो डेली 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 चलने लग जाता है ना। तो जंक फूड खाने से हमारी बॉडी में ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि होता क्या है, रीजन क्या, सीधी सी बात है, आज हमारी बॉडी खाना पचाना जानती है, उसमें जो भी खाना जाएगा बॉडी का काम है उसको पचाना। अगर हम जंक फूड की बात करते हैं, जंक फूड में एक्सेस ऑयल रहता है, बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑयल रहता है उसके अंदर, और अगर ज्यादा एक्स्ट्रा ऑयल होते हैं ना तो हमारी बॉडी ज्यादा ऑयल को नहीं पचा सकती है। और अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑयल अगर जाएगा, एक्स्ट्रा तेल अगर जाएगा और वो पचेगा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो पड़ा पड़ा सड़ सड़ के शरीर में फैट का रूप ले लेगा। और ना चाहते हुए भी वो खाना जो हमारे शरीर में पच भी सकता था, बट एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से वो नहीं पच पाया, तो वो बड़ा बड़ा फैट का रूप लेके हमारी बॉडी को ओबेसिटी की तरफ लेके चला जाएगा। तो क्या कोई चाहता है कि उनकी बॉडी ओबेसिटी में जाए? कोई चाहता है क्या? कोई भी नहीं चाहता है, राइट। और बहुत बार ऐसा भी होता है, जंक फूड खाने के बाद एक बहुत कॉमन बीमारी है, बीमारी तो नहीं बोलेंगे उस चीज को, हालांकि वो चीज हमारे सबकी बॉडीज में है, बट स्टिल वो बीमारी का रूप ले लेती है, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, है ना। जंक फूड खाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। रीजन सीधा और साफ है कि अगर हम जंक फूड खाएंगे, फैट बॉडी में जाएगा, अगर फैट बॉडी में जाएगा तो इंसुलिन जो है, जो हमारा इंसुलिन निकलता है शरीर से इंटरनली, वो नहीं निकल पाएगा, और वो नहीं निकलेगा तो डायबिटीज का जो टाइप 2 है वो होने का बहुत बड़ा फैक्टर रहता है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सब साइंटिस्ट लोगों ने बोला है, राइट। जो टॉप डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट है, ये उन लोगों की थ्योरी है कि ऐसा होता ही होता है कि अगर हम ज्यादा जंक फूड खाएंगे, उस पर्सन को आने वाले टाइम में डायबिटीज टाइप 2 जो है वो होने वाला है, ये चीज कंफर्म है, क्योंकि उनकी बॉडी उस अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाती है, राइट। इसके साथ साथ क्या होता है, डाइजेशन का जो प्रॉब्लम है ना, खाना नहीं पचने का प्रॉब्लम, ये और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पेट के ऊपर हमारा जो चीजें हमारी जो आंतें हैं ना, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आना चालू हो जाता है, वो पचा ही नहीं पा रही है, बट उनको प्रेशर करना पड़ रहा है कि नहीं खाना पच जाए पच जाए। जब वो ज्यादा जोर लगा के खाना पचाने का ट्राई करेंगी ना, तो हमारी पाचन क्रिया बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है। और जब कभी हमारी पाचन क्रिया बिगड़नी स्टार्ट हो जाती है, फिर भले हम कुछ भी खाना खाएंगे ना, वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। अगर कहते हैं ना, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम हम तो बहुत कम खाना खाते हैं, हमारे शरीर को तो पानी भी लग जाता है, पानी पिएंगे तो ही बॉडी फूल जाती है, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, है ना। तो इसका फैक्टर क्या रहता है, इसका कारण क्या रहता है, सीधा और सिंपल एक ही चीज है कि कुछ ऐसी चीजों ने हमारी पाचन क्रिया को इस कदर तक बिगाड़ दिया कि अगर हम कुछ भी खाना खाने का ट्राई करेंगे ना, वो पचेगा ही नहीं अभी, क्योंकि वो आंतें इतनी ज्यादा जोर लगा लगा के अभी थक चुकी हैं पूरी, अभी उनमें जान नहीं बची है कि अब वो कुछ भी ऐसा हम ट्राई करेंगे तो वो पचा पाएंगे उस चीज को, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जो आज हमें समझनी बहुत जरूरी है ना। और अगर हम बात करें कि आज हम लोग यहाँ मॉर्निंग में क्यों इकट्ठे हुए हैं, अगर मैं इस चीज की बात करूं, तो मॉर्निंग में से क्या चीज होती है जो हम खाने में लेते हैं, वो होता है हमारा ब्रेकफास्ट, है ना, हमारा कह सकते हैं शुद्ध पौष्टिक आहार, हमारा मॉर्निंग का नाश्ता। सभी लोग ये चीज खाते हैं ना सभी लोग नाश्ता। कितने लोग नाश्ते में कचौरी समोसा लेते हैं आज भी? एक बार वो लोग अपना हैंड रेस करेंगे। और कितने ऐसे लोग हैं जो पोहा खाते हैं आज भी, राइट। और कितने ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग में हेल्दी न्यूट्रिशन लेते हैं अपनी बॉडी के लिए? मैं तो लेती हूँ, है ना। और मैं बात करूं अगर हर्बल से पहले, तो जो मैंने चीजें बताई ना आपको, कचौरी समोसा पोहा, ये मेरा लाइफस्टाइल था, मैं इनको मेरे लाइफस्टाइल में ऐड कर चुकी थी, मैं यही चीजें खाती थी। क्यों? स्टूडेंट है, काम कॉलेज जाना रहता है, तो सुबह सुबह टाइम नहीं होता, पढ़ाई के चक्कर में फटाफट क्लास के लिए भागना होता है, तो कुछ भी नहीं समझ में आता, तो जो मिला वो खा लिया। हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। आज का हमारा लाइफस्टाइल इसी टाइप का हो चुका है। आज आप सोचिए कि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा बिजी हो गया है ना, कि एक जॉब पर्सन तक को टाइम नहीं मिलता है कि वो सुबह, अगर वो ऑफिस के लिए निकलने वाला है या निकलने वाली है, सुबह नाश्ता करने तक का टाइम नहीं मिलता उन लोगों को। इसका रीजन क्या रहता है? रात को देर से आएंगे, देर रात को सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे, तो टाइम बचेगा ही नहीं खाना खाने के लिए। तो अब खाना कौन बनाए, कौन उसको पकाए, फिर कौन खाने में कष्ट करे, और फिर निकलना पड़ेगा, तो टाइम बहुत चला जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। ये आज का इंडियन मेंटेलिटी है। और इंडियंस की क्या बात करूं मैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है, ये पूरा ग्लोबली हर जगह पे यही चीज है कि आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, इसने हमारी बॉडीज को ज्यादा बिगाड़ दिया है, राइट। आज का हमारा जो भी लाइफस्टाइल है, हम जिस तरीके से खाना खा रहे हैं, वो हमारे शरीर को लगता ही नहीं है। क्योंकि हम लोग अगर सोचिए, आज कितने ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग का जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है, जो हमारा हर्बल न्यूट्रिशन है, उसको टेंशन फ्री होकर यूज करते हैं, वाओ, है ना। और कितने ऐसे लोग हैं जो टेंशन लेके यूज करते हैं, नहीं, है ना। क्योंकि पता है क्या होता है, अगर हम किसी भी चीज को टेंशन लेके यूज करेंगे ना, वो चीज हमारे शरीर को लगने ही नहीं वाली, वो कभी भी नहीं लगेगी।
और अगर हम उसको हैप्पी हैप्पी हेल्दी हेल्दी होके एकदम अच्छे से उसको खुश होकर यूज करेंगे ना, तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट लेके आने वाली है हमारे शरीर में। तो होता वही चीज है कि आज के लाइफस्टाइल में लोगों के माइंड में बहुत सारी टाइप की टेंशनें होती हैं, हजार टाइप के तो थॉट्स उनके दिमाग में घूमते रहते हैं कि नहीं अच्छा मुझे भी ये करना है, मुझे वो करना है, अच्छा मुझे वहां जाना है। मतलब वो बैठे जहां होते हैं ना, दिमाग उल्टा जगह घूम रहा होता है उनका, होता है ना। फिर कल को अगर हम कुछ भी चीज खाएंगे ना, तो वो शरीर को उल्टा इफेक्ट ला के दे देगी, वेट बढ़ा देगी या पाचन क्रिया बिगाड़ देगी, वेट कम हो जाएगा, मतलब बहुत उल्टी सी चीजें शरीर में होने लग जाती हैं। और फिर हम क्या सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ करा ही नहीं है शरीर के साथ में, ना हमने ऐसा कुछ खाना खाया है, ना हमने ऐसा कुछ शरीर में डाला है जिससे हमारा शरीर बिगड़े। बट होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल। और आज का लाइफस्टाइल पता है क्या हो चुका है कि खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वाह, सो जाएंगे रात को। दिन में खाया तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, रात को खा लेंगे। रात को भी खाया तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं, अगले दिन खा लेंगे। एक दिन नहीं खाएंगे तो कौन सा मर जाएंगे। ये मेंटेलिटी हो गई लोगों की, इतने बिजी हो गए हैं। बट आप सोचिए, अगर हम बात करें कि इस मेंटेलिटी के साथ में क्या हम हमारे शरीर को अच्छा कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा शरीर एकमात्र वो चीज है जो हमारे पास जिंदगी भर रहने वाली है। कहते हैं ना, भगवान के द्वारा दिया गया एकमात्र ऐसा गिफ्ट है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहने वाला है, मरते दम तक। तो क्या इस गिफ्ट को हम ऐसे हल्के में जाने देंगे क्या? राइट। तो हमें ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी बॉडी हमारे लिए कितनी ज्यादा वैल्यूएबल है, हम इसमें क्या चीज किस टाइम पे डाल रहे हैं और डालना क्यों जरूरी है। नहीं डालेंगे तो होगा कुछ भी नहीं है। आज बॉडी कुछ नहीं करेगी, कल को बॉडी डबल तरीके से पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देगी हम लोगों को। बॉडी हमारे हमें हमें टॉर्चर करना स्टार्ट कर देगी। और टॉर्चर पता है कैसे करती है? अलग अलग टाइप की दुनिया भर की बीमारियां आ जाती है हमारे शरीर में, क्योंकि फिर बॉडी पता क्या बोलती है, तुमने सही टाइम पे मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं डाला ना, तो आज मैं तुम्हें उल्टा तुम्हें बीमार कर दूंगी, ताकि तुम्हें पता पड़ेगा न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है। तो क्या कोई ऐसा टाइम चाहता है उनकी फैमिलीज में आए कभी भी कि बुरे तरीके से शरीर खराब हो जाए और उसके बाद पता पड़े कि नहीं अब न्यूट्रिशन लेना चाहिए? क्या हम ऐसा करना चाहते हैं? क्या हम बीमारी आने का वेट करेंगे तो न्यूट्रिशन यूज करना स्टार्ट करेंगे? क्या कोई ऐसा है? नहीं, है ना। मैं देख रही हूँ बहुत सारे एक्साइटेड पीपल है यहाँ पर, बहुत प्यारा प्यारा स्माइल कर रहे हैं वो मेरे सामने। तो बस वही चीज समझने की आज हम लोग सुबह का नाश्ते में क्या ले रहे हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते को अगर हम देखेंगे उसका नाम है ब्रेकफास्ट, है ना। और ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है? बाय द वे, किसने फास्ट सुना है? फास्ट क्या होता है? मतलब व्रत, जिसको हम कहते हैं ना व्रत रखना, है ना। हम एक दिन पूरा भूखे रहते हैं या फिर कुछ घंटे भूखे रहते हैं, ऐसा कुछ रहता है। तो फास्टिंग का मतलब क्या होता है कुल मिला के, कि हम जो रात को खाना खाते हैं, अगर हमारी बॉडी में वो 8 बजे से पहले पहले गया, फिर हम रात को खाना खा के सो जाएंगे, और फिर अगले मॉर्निंग में 8 बजे या 9 बजे के आसपास हमारी बॉडी में खाना जाएगा। मतलब देखा जाए तो 10 से 12 घंटे का पूरा गैप आ जाएगा उस बीच में, जब हम लोग खाना खाएंगे, जब हम लोग वापस से अपना बॉडी में कुछ अन्न डालेंगे, है ना। तो इससे क्या होता है, ये कह सकते हैं कि पूरे फास्ट जो हमारा हो चुका है, जो पूरा 10-12 घंटे का जो व्रत हमने रखा ना, इसको ब्रेक करने के लिए सुबह में जैसे हम उठेंगे, ये पूरा जो व्रत हमने रखा, व्रत खोलने के लिए हम जो चीज हमारी बॉडी में डालेंगे, उस व्रत को ब्रेक करने के लिए जो हमारी बॉडी में हम चीज डालेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट, है ना। अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग क्या चीज इंटेक कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है हमारे पूरे दिन का। हम दिन में क्या खा रहे हैं, रात में क्या खा रहे हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि हमारे ब्रेकफास्ट में खाने के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट। क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर अच्छा नहीं होगा ना, तो शरीर भी अच्छा नहीं होगा। ब्रेकफास्ट अगर हेल्दी होगा ना, शरीर डबल ट्रिपल तरीके से हेल्दी होगा। तो अगर हमारे ब्रेकफास्ट में हमें जो चीजें चाहिए बैलेंस्ड फॉर्म में, जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, वाइटामिन मिनरल्स हो गया, अगर हमें ये सब चीजें एक साथ मिल जाएंगी तो कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल रहेगा ना। और हमें ऐसा भी नहीं कि हमें कहीं जाने की जरूरत है, हम जहां बैठे हैं हमारे पास सारे टाइप के न्यूट्रिशन एक ही साथ में, एक ही टाइम में एक साथ हमारे शरीर में जाएंगे, तो कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल रहेगा ना। राइट। बस वही चीज समझनी कि हम लोग हमारी बॉडी में क्या चीज डाल रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा क्या न्यूट्रिशन है जिसके बारे में बात कर रही हूँ ना, मैं भी आपको थोड़ी देर में इसके बारे में बताने वाली हूँ कि आज हमारी बॉडीज में क्या चीज डालनी जरूरी है। तो बस वही चीज है कि हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हमें हेल्दी वे में करनी है, क्योंकि कहते हैं ना, कोई गाड़ी को चलाने के लिए हम लोग, अगर हमें चॉइस मिले पेट्रोल या केरोसिन, हम लोग किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली हम लोग पेट्रोल को चूज करेंगे। केरोसिन कौन डालता है अपनी गाड़ी में? क्या आप सब में से कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल केरोसिन डालता है क्या? नहीं। इसका रीजन क्या है? सीधी बात है, केरोसिन से एक बार गाड़ी चल भी गई गलती से, बट बाद में क्या होगा, उसका पूरा पूरा इंजन खराब हो जाएगा। सेम चीज हमारी शरीर, अगर हमारे शरीर में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने कचौरी समोसा पोहा डाल दिया, तो हमारे शरीर का जो मेन इंजन है वो सारा जाम हो जाएगा, और आने वाले टाइम में हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। वो भी डॉक्टर बोलेगा बेड रेस्ट करो, शरीर खराब हो गया है। तो क्या करना है, हमें हमारे शरीर में कचौरी समोसा पोहा डालना है या हेल्दी न्यूट्रिशन डालना है? कौन कौन ऑप्शन 1 चूज कर रहा है, पोहा कचौरी समोसा, और ऑप्शन 2 हेल्दी ब्रेकफास्ट? आपको इशारा करके शो करना है मुझे। वाओ। राइट। तो हमें हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी न्यूट्रिशन वाला हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमें यूज करना है एवरी मॉर्निंग। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी को जो सारा रिक्वायरमेंट मॉर्निंग में चाहिए रहता है ना, वो सारा का सारा एक साथ मिल जाएगा, और हमारी बॉडीज और ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी होने स्टार्ट हो जाएंगी। राइट। क्योंकि कहते हैं ना
अगर बॉडी में हम जो चीज अच्छे तरीके से डालेंगे वो अच्छे तरीके से रिजल्ट करने वाली है। कहते हैं जैसा इनपुट है वैसा आउटपुट है। शरीर में आज गलत चीजें जाएंगी, अनवांटेड चीजें जाएंगी, एक्स्ट्रा फैट जाएगा, शरीर भी वैसा दिखना चालू हो जाएगा, है ना। और एक चीज और हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे फिटनेस के लिए, कि आज हमारा लाइफस्टाइल जो हो चुका है, जो हमारा बिजी रूटीन है, जिस बीच में हम खाने पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर हमें एक बेस्ट फूड का ऑप्शन मिलेगा, पहला चीज हमें उसके लिए जाना है, हमारे कोच से बात करनी है। दूसरा चीज, न्यूट्रिशन के साथ साथ एक और चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जो हमें टाइम निकालना रहता है बट ज्यादा नहीं निकालना है, दैट इज एक्सरसाइज, है ना। क्योंकि एक्सरसाइज एक ऐसा पार्ट है जिससे हमारा शरीर काम करता रहेगा। या कभी आप लोगों ने ऐसी कोई मशीन देखी है क्या जो बहुत बड़ी है ना, उसका उसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका हर एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मशीन काम नहीं करी, पड़ी पड़ी है, उसके अंदर हम तेल वगैरह सब डाल रहे हैं बट मशीन को चला नहीं रहे हैं, तो क्या वो मशीन काम करेगी क्या? उसके अंदर के सारे पुर्जे खराब हो जाएंगे, सारे पुर्जों में अंदरूनी जंग लग जाएगा सारा, राइट। तो सेम चीज आज अगर हमारे शरीर से हम बात करें, शरीर में न्यूट्रिशन भी डाल रहे हैं, खाना भी डाल रहे हैं, बट वो शरीर पड़ा है, वो शरीर काम नहीं कर रहा, शरीर के पुर्जे काम नहीं कर रहे हैं, हमारी हड्डियां जोड़ जम जाएंगे वहां पे पता जाने के बाद। फिर क्या होगा, शरीर में हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे ना, अरे आज तो मेरी कमर दर्द हो रही है, अरे आज तो मेरा पैर दर्द हो रहा है, क्यों? शरीर को आदत नहीं होती है। हमें क्या करना है, डेली बाय डेली हमारे शरीर में कुछ पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट एक्सरसाइज का थोड़ा सा और ऐड करना है। और इसके लिए भी बहुत एक इजी फिलोसफी है हमारे पास में, जिसको बोलते हैं 80% तो न्यूट्रिशन हमारा काम कर देगा, एंड जो रिमेनिंग हमारा 20% है, हमें सिर्फ उतना एक्सरसाइज चाहिए, राइट। और 20% एक्सरसाइज में पता है क्या आता है, नॉर्मली हमारा हल्का फुल्का वॉक करना हो गया, हल्का फुल्का आपने 10-15 मिनट थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, कुछ हमें ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं होती है। और 80% पूरा का पूरा हेल्दी न्यूट्रिशन आज हमारी बॉडी में वर्क कर देता है। अगर हम बात करें कि कितने ऐसे लोगों को ये थॉट कभी आया दिमाग में कि मैम न्यूट्रिशन 80% ही क्यों लिया, 20% क्यों न्यूट्रिशन नहीं लिया और 80% वर्कआउट क्यों नहीं लिया? किस किसने ऐसा सोचा है कभी, राइट। इसका मतलब पता है क्या होता है कि आज अगर मैं बात करूं, पूरे दिन में हम लोग मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या चीज करते हैं? मैक्सिमम टाइम हम लोग खाना खाते हैं या फिर मैक्सिमम हम लोग वर्कआउट, जिम, एक्सरसाइज ये करते हैं? आप लोग बताइए, हमारा ज्यादा टाइम किस चीज में जाता है, खाने में या फिर एक्सरसाइज वगैरह करने में? जनरल लाइफ में क्या होता है, लोग ज्यादा टाइम खाने में देते हैं, क्योंकि सुबह भी खाते हैं, दिन में भी खाते हैं और रात को भी खाते हैं, 3 बार बॉडी में खाना जाता है। और एक्सरसाइज कब कब जाती है, या तो कभी मॉर्निंग में टाइम निकल जाएगा या कभी रात में टाइम निकल जाएगा। तो सिमिलरली 80% न्यूट्रिशन मतलब आज हमारी बॉडी में जो चीज जा रही है ना, उसका ज्यादा क्वांटिटी होना जरूरी है, और 20% बॉडी में एक्सरसाइज होना जरूरी है, इतना ज्यादा नीड नहीं रहता है। और रही बात, अगर किस किस को पता है कि हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने में कैलोरीज होती हैं, है ना, कैलोरीज होती है ना, और किन किन को पता है उन कैलोरीज को जब हम बर्न करते हैं, जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो कैलोरीज बर्न होती हैं और हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है काम करने के लिए, राइट। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कैलोरीज खाना इजी है, मतलब कैलोरीज बॉडी में डालना इजी है, कैलोरीज बर्न करना इजी है, तो ऑब्वियसली हर पर्सन का एक ही आंसर होगा, मैम खाना ज्यादा इजी है, उसको बर्न करके मेहनत करना ज्यादा डिफिकल्ट है। ऐसा होता है ना, इसी चक्कर में लोग बहुत बार आलस कर जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं। तो इसीलिए एक ग्लोबल फिलोसफी है हमारी पूरी हेल्थ की, जिसमें क्या बोला जाता है कि 80% हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए जिसमें कैलोरीज जाएंगी, और 20% वर्कआउट जिसमें कैलोरीज को हम बर्न कर देंगे, क्योंकि जो चीज इजी है ना वो ज्यादा है, और जो चीज कम है वो कम क्वांटिटी में चली जाएगी शरीर से, राइट। और अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन, अगर हम अकेला ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो बॉडी चल जाएगी कुछ टाइम के लिए। बट अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, ये दोनों आपस में साइमल्टेनियसली दूसरे को हेल्प करते हैं। न्यूट्रिशन के बिना एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और एक्सरसाइज के बिना न्यूट्रिशन भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों चीज साथ में काम करेंगे। क्यों? अगर हम न्यूट्रिशन लेंगे, सीधी बात है, अगर हमने न्यूट्रिशन लिया तो वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जाएगा और हमें एनर्जी देगा कि हम एक्सरसाइज कर पाए, तभी सेकंड वाला पार्ट हो पाएगा। अगर न्यूट्रिशन जा रहा है तभी एनर्जी मिल रही है कि हम एक्सरसाइज कर पाएंगे। और सीधी बात है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज करने के बाद जो हमारी कैलोरीज बर्न हो रही है ना, कैलोरीज बर्न करने के लिए हमें न्यूट्रिशन चाहिए रहता है। समझ में आया? दोनों आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर किसी इंसान की बॉडी में जान ही नहीं है, ताकत ही नहीं है, उसको बोला एक्सरसाइज करो, क्या वो कर पाएगा? नहीं, सीधी बात है, क्योंकि उसकी बॉडी में ताकत ही नहीं है। तो उस टाइम के लिए अगर उसको एक्सरसाइज भी करना है ना, उनकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो 80-20 वाला रूल है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं आज हमारे वेलनेस इंडस्ट्री में 80-20 रूल से बहुत लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर पा रहे हैं, क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल हो गया ना, इतना बिजी है कि हम लोग टाइम जब नहीं दे पाते हैं, तो ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में भी फिलोसफी आ चुकी है 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें इसको डे टू डे लाइफ में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस चीज को लाइफ में ऐड नहीं करेंगे ना, तो आने वाले टाइम में लाइफ हमारे साथ ऐसा एक गेम करेगी ना कि हमें पता ही नहीं पड़ेगा क्या हो जाएगा हमारे साथ में, राइट। तो ये सारे कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और कैलोरीज के ऊपर अगर मैं एक और बात करूं, कैलोरीज पता है हर पर्सन की बॉडी में अलग अलग तरीके से वेरी करती है। और कैलोरीज के अकॉर्डिंग होता क्या चीज है कि कैलोरीज का एक रूल भी है।
अगर किसी इंसान को अपना बॉडी का वेट चेक करना है या फिर उसको सोचना है कि मुझे मेरे वेट के अकॉर्डिंग कितना कैलोरीज चाहिए ना, एक कैलोरी रूल होता है, आप सब इसको लिख भी सकते हैं कि हर केजी के ऊपर, हर किलोग्राम के ऊपर 30 कैलोरीज बॉडी को चाहिए रहता है, राइट। लाइक अगर मैं बात करूं, मेरा वेट अगर 60 केजीज है फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मेरा वेट 60 केजीज है तो मेरे 1 किलो के ऊपर 30 कैलोरी मुझे अगर चाहिए रहता है, तो मेरे 60 किलो के ऊपर 60 × 30 अगर मैं करूंगी तो मेरी बॉडी को 1800 कैलोरीज चाहिए ऑन एन एवरेज, मेरी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। अब अगर मुझे ये चीज पता पड़ जाएगी ना कि मुझे मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज देनी है, उस अकॉर्डिंग अगर मैं मेरे कोच से बात करूंगी और मेरे पूरे दिन को प्लान करूंगी ना, मेरा वेट कभी भी बढ़ने घटने का प्रॉब्लम नहीं आएगा। आज बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं मैम हमारा वेट कुछ टाइम तक तो घट जाता है, बाद में वापस बढ़ जाता है ना, या फिर कुछ टाइम तक तो बढ़ गया वेट, जैसे ही हमने न्यूट्रिशन यूज करना छोड़ा हमारा वेट वापस से कम हो गया। तो ऐसा कुछ भी रीजन नहीं है। हमारे मेंटली हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हमारा वेट कितना है, उसमें हमें कितनी कैलोरीज डालनी है। क्या सभी को समझ में है कैलोरी रूल क्या होता है? हर केजी पे 30 कैलोरीज हमारी बॉडी डिमांड करती है। अब अगर किसी पर्सन की बॉडी को 1800 कैलोरीज चाहिए, अभी आप लोग मुझे बताएंगे 1800 कैलोरीज उनको चाहिए और 1800 कैलोरीज के ऊपर की कैलोरी अगर वो डाल रहे हैं, अगर वो बाय चांस वो 2000 कैलोरी अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, 2200 कैलोरीज अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा? उस इंसान का वेट बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी को जो चाहिए उससे वो ज्यादा डाल रहे हैं अपने शरीर में। तो एक्स्ट्रा फूड किधर जाएगा? वो पढ़ के शरीर में जम के वेट बढ़ा देगा उन लोगों का, राइट। और अगर मैं बात करूं किसी पर्सन को वेट लॉस करना होता है और अगर उनका आइडियल कैलोरी आया 1800 फॉर एग्जाम्पल, तो 1800 कैलोरीज में क्या रहेगा? उस इंसान को उस कैलोरी से कम कैलोरी का खाना खाना रहता है, ताकि क्या अगर कम क्वांटिटी में जाएगा तो एक्स्ट्रा सारा कैलोरीज बर्न हो जाएगा और फैट लेवल जल्दी बॉडी से कम हो जाएगा, राइट। और एक और चीज रहती है, अगर मैंने 1800 तो जस्ट एक रैंडमली एक आइडियल बॉडी का बताया, अगर हम पर्सनली फीमेल और मेल की बात करें ना, तो फीमेल बॉडी को ऑन एन एवरेज 1800 कैलोरीज चाहिए रहता है। 1800 से लेके 2000 तक हम एवरेज बात कर सकते हैं, और मेल बॉडी को 2000 से लेके 2200 कैलोरीज तक का ऑन एवरेज अपना कैलोरीज बॉडी में चाहिए रहता है। तो अगर हमें ये चीज समझ में आ जाती है ना, तो हम हमारे दिन को बहुत अच्छे से पूरा प्लान कर पाएंगे, दिन में क्या खाना है क्या नहीं खाना है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और हमारी बॉडीज को और ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्दी रख पाएंगे, राइट। क्योंकि कहते हैं खाना एक ऐसी चीज है ना जो पूरे इंसान को जिंदगी भर उसको क्या बनना है, क्या दिखना है, कैसा रहना सहना है, सारा वो खाना डिसाइड करता है ना। क्योंकि अगर खाने में कुछ चीज अच्छी नहीं जाएगी ना, उसकी कह सकते हैं कि आने वाला पूरा टाइम उसका उसके हाथ में ही है। हम कहते हैं ना हमारा आने वाला टाइम हमें पता नहीं है, बट हमारा आने वाला टाइम सेहत वाइज हमें ही पता है, क्योंकि आज जो डालने वाला उसका रिजल्ट आने वाले टाइम में दिखने ही वाला है हम लोगों को, राइट। तो कोई इंसान चाहता है उनकी बॉडीज खराब हो? नहीं ना, कोई भी नहीं चाहता ना। तो कौन कौन उस न्यूट्रिशन के बारे में जानना चाहते हैं कि मैम ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन इसके बारे में आप कब से बता रहे हो, और अगर हम इस न्यूट्रिशन को मॉर्निंग में यूज करेंगे तो हमारी मॉर्निंग तो जबरदस्त होने वाली है, इतना मजा आने वाला है ना कि पूछो मत। मतलब ऐसा एनर्जी मॉर्निंग में आ जाएगा ना कि पूरा दिन मतलब जितना मर्जी काम करवा लो मजा आने वाला है, राइट। कितने लोग एक्साइटेड है उस न्यूट्रिशन के बारे में जानने के लिए? नहीं, मुझे एक्साइटमेंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, आधे लोग तो हाथ ही खड़ा नहीं कर रहे। कौन कौन बाय द वे न्यू पर्सन्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने ही चाहिए कि मैम मुझे तो जानना ही जानना है ऐसा क्या न्यूट्रिशन के बारे में बता रहे हो, राइट। वो एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है जो पूरे वर्ल्ड वाइज नंबर 1 न्यूट्रिशन कैटेगरी में आता है। वो एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर में, किन किन को पता है हमारे शरीर में सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, है ना, एक एक सेल को न्यूट्रिशन देता है, जिसको कह सकते हैं वर्ल्ड का नंबर 1 सेल्युलर न्यूट्रिशन बोला गया है। वो एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है जो पूरे वर्ल्ड में वेट मैनेजमेंट करने में नंबर 1 है। एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है जो पूरे वर्ल्ड में वेट लॉस करने में नंबर 1 है, वेट गेन करने के लिए नंबर 1 है, राइट। एक एक चीज को देखते हुए अगर हम बात करें ना, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 मील है, कुल मिला के नंबर 1 ब्रेकफास्ट है, वो एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है। किन किन को समझ में आ गया मैं किसकी बात कर रही हूँ, राइट। वो एकमात्र ऐसा न्यूट्रिशन है जो हमारी बॉडीज को आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसका नाम है, बट ठंडे माहौल में वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, राइट। आप लोग जब तक क्लैपिंग नहीं करेंगे ना, मैं उस न्यूट्रिशन का नाम नहीं बताने वाली। नो मैटर आपकी क्लैपिंग मुझे सुनाई नहीं देगी, बट जिस तरीके से आप लोग करेंगे ना, मुझे विजिबल हो जाएगा, मुझे दिख जाएगा, और मैं समझ जाऊंगी आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक है, सभी मुझे एक बार अपना अपना एक्साइटमेंट शो करेंगे। वाओ, जोरदार क्लैपिंग के साथ में, जोरदार क्लैपिंग के साथ में, अनबिलीवेबल, राइट। सो वो एक ऐसा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है वर्ल्ड्स नंबर 1 न्यूट्रिशन इन वेट मैनेजमेंट, हर्बलाइफ न्यूट्रिशन, राइट। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है ना जो हमारी बॉडी को देखते हुए बनाया गया है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो आज हमारी बॉडी को एवरी मॉर्निंग चाहिए रहता है। और अगर मैं बात करूं एवरी मॉर्निंग इस न्यूट्रिशन में ऐसी क्या चीजें होती हैं, अगर मैं पर्सनली बोलूं ना, हर्बलाइफ की मैं 3 बेसिक आज न्यूट्रिशन के बारे में आप सबसे बात करने वाली हूँ। फर्स्ट होता है हमारा अफ्रेश, है ना। अफ्रेश का मतलब क्या होता है? एनर्जी ड्रिंक है ये, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि बेस्ट टी रिप्लेसमेंट है जो आज हमारी बॉडीज को चाहिए रहता है। बाय द वे, वैसे कितने लोग हैं जो हर्बलाइफ से पहले चाय पीते थे? बहुत सारे लोग होंगे ना जो चाय पीते थे हर्बलाइफ से पहले।
मैं तो बहुत सारी पीती थी, सीधी बात बता रही हूँ, मेरी चाय बहुत बार हुआ करती थी, बट आज कहीं ना कहीं वो चाय की वजह से मेरी बॉडी में अंडरवेट होने का प्रॉब्लम आधा वो चाय ही था। तो अगर हम ये बात करेंगे कि हमें उसका एक बेस्ट रिप्लेसमेंट मिल जाएगा जो कि चाय के फ्लेवर में होगा, तो कैसा रहेगा? बाय द वे, कितने लोगों ने अदरक वाली चाय पी है? अभी सर्दियां चल रही है, अदरक वाली चाय किस किसने पी है? वाओ, बहुत से लोगों ने पी रखी है। दालचीनी वाली चाय किस किसने पी है? वाओ, अमेजिंग। इलायची वाली चाय किसने पी है? वाओ। तुलसी वाली चाय किसने पी है? अनबिलीवेबल, अमेजिंग। और लेमन टी किस किसने पी रखी है? वाओ। तो अगर मैं बात करूं, ये सारे जो चाय के फ्लेवर्स हैं, अगर हमें इन्हीं फ्लेवर्स के अंदर हमारे शरीर को देने के लिए एक बेस्ट न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तो कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल रहेगा ना। तो यही चीज है, आज हमारे हर्बल न्यूट्रिशन में एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसका नाम है अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक। वो हमारी बॉडी को कह सकते हैं कि इतना अनबिलीवेबल बॉडी में एनर्जी देता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है, हमारे इम्यूनिटी पावर को ज्यादा अच्छा कर देता है, हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको रिमूव कर देता है, हमारी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर देता है, कि हमारी बॉडी में दिन भर में जो भी केमिकल्स, जो भी कचरा, जो भी अनवांटेड चीजें अगर शरीर में जा रही है ना, उन सबको वो डिटॉक्स करने में हेल्प करने वाला है, और अमेजिंग तरीके से हमारे पूरे दिन को जबरदस्त एनर्जी के साथ में भर देता है। राइट? तो कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अफ्रेश यूज करा है एक बार भी, या ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार भी यूज नहीं करा अफ्रेश? वाओ। तो आपको पता है क्या करना है? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको अपने हेल्थ कोच से बात करनी है कि मैम ने ऐसा कौन सा फ्रेश बताया जिसका इतना जबरदस्त एनर्जी लेवल है, मुझे भी वो एनर्जी चाहिए, मुझे भी दिन रात ऐसा एनर्जी रखना है, ताकि मैं दिन भर अगर एक्स्ट्रा काम भी करूं तो भी मेरी बॉडी में बिल्कुल पता ही नहीं पड़े और इतना मजा आ जाए मेरी बॉडी को। कौन कौन ऐसा चाहता है? वाओ। सो हैव यू हैड योर फ्रेश टुडे? अनबिलीवेबल। तो क्या करना है, जो भी न्यू पर्सन है ना, आपको अपने हेल्थ कोच से बात करनी कि मैम ये अफ्रेश होता क्या चीज है ना? और अफ्रेश एकमात्र ऐसा ड्रिंक है ना जिसको आज आप कह सकते हैं कि बेस्ट बेवरेज का उसको अवार्ड मिल चुका है। बेवरेज का मतलब क्या होता है? चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स में जो ड्रिंक्स आती है ना, इसमें बेस्ट बेवरेज में आज अफ्रेश को काउंट करा गया है, क्योंकि इसमें कैलोरीज बहुत ही कम है। वो सारी न्यूट्रिशन की क्वांटिटीज है जो आज हमारी बॉडी को चाहिए रहती है मेंटल अलर्टनेस के लिए, बॉडी को फिट रखने के लिए। राइट? और अगर मैं बात करूं हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की, तो कौन कौन मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बारे में जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा ब्रेकफास्ट है जिससे आज हमारे, जो कहते हैं ना हम लोग जो 10-12 घंटे की जो फास्टिंग होती है उसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो शरीर बहुत ज्यादा हेल्दी हो जाएगा, आज जितना है उससे 10 गुना हेल्दी और ज्यादा हो जाएगा। अनबिलीवेबल। तो उस ब्रेकफास्ट का नाम है हमारा फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स। एक बार उसके लिए जोरदार सभी क्लैपिंग करेंगे। वाओ। राइट? इसका नाम ही है फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स। फॉर्मूला 1 कार का नाम किस किसने सुना है? रेसिंग कार, है ना? वो बहुत फास्टेस्ट कार होती है, बहुत ज्यादा तेज स्पीड से वो चलती है, और शायद वो वर्ल्ड की नंबर 1 फास्टेस्ट कार में भी काउंट होती है। तो आज अगर इस शेक का नाम फॉर्मूला 1 रखा गया है, दैट मींस आप सोच सकते हैं कि इसमें इतना ज्यादा पावर है, इसमें इतना ज्यादा मैजिक है कि जैसे ही शरीर में जाएगा ना, इतना तेज स्पीड से काम करेगा कि पता ही नहीं पड़ेगा कब हमारा शरीर अनहेल्दी से हेल्दी लाइफ की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? क्योंकि इसके अंदर 114 प्रकार के वो सारे न्यूट्रिशन है जो आज हमारी बॉडी को एवरी मॉर्निंग चाहिए रहता है। अगर मैं बात करूं आप सबसे कि हमें अगर मॉर्निंग में 114 प्रकार का न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डालना है, तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम लोग 7 अलग अलग रंग के, अलग अलग टाइप के हम लोग हमारे सामने फल फ्रूट रखे मॉर्निंग में और उसको एवरीडे खाएं। क्या ये पॉसिबल है? एवरीडे 7 अलग अलग रंग के फल फ्रूट लेना, उनको खाना हर दिन, पॉसिबल है क्या ये चीज? क्या हम हर दिन कर पाएंगे? जो जोश में एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, एक हफ्ता कर लेंगे, खींच तान के 1 महीना कर लेंगे, बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि तो टाइम ही नहीं होता हमारे पास में, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है। बट वही अगर हमें एक ऐसा न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ऐसा ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जिसको बनाने में मुश्किल से शायद 30 सेकंड से लेके 1 मिनट का मैक्सिमम टाइम लगता है, और इतनी सी देर में वो बन के हमारे हाथ में आ जाएगा, और जैसे हम उसको यूज करेंगे हमारी बॉडी में 114 प्रकार का पूरा पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन जाएगा, तो कैसा रहेगा? अनबिलीवेबल रहेगा ना? तो यही हमारा फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक मिक्स काम करता है। हमारी बॉडी में एवरी मॉर्निंग वो सारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, जितना क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्ब्स जो जो चाहिए रहता है वो सारा क्वांटिटी में प्रोवाइड कराता है, और हमारी मॉर्निंग की शुरुआत को एकदम जबरदस्त कर देता है। राइट? बट एक और चीज के साथ में हमें एड ऑन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो होता है प्रोटीन। राइट? तो थर्ड हमारा जो न्यूट्रिशन है वो है हमारा पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। इसके लिए जोरदार सभी लोग क्लैपिंग करेंगे। यस, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर का मतलब है, अगर हम इसके नाम में जाए ना, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन, इसका मतलब क्या होता है कि पर्सनली प्रोटीन अलग है इससे। राइट? मतलब प्रोटीन पर्सनली अलग करा हुआ है इसमें, जो भी ये प्रोटीन पाउडर है हमारे पास में। बाय द वे, अगर मैं बात करूं आप सबसे, किस किसने सोयाबीन खाया है? सोयाबीन की जो बॉल्स होती है, सोया चंक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, खाया ना सभी लोगों ने? उसमें क्या होता है, हम कहते हैं कि बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। हाँ, बहुत अच्छा सोर्स है, बट उसमें प्रोटीन के साथ में एक्स्ट्रा 2-3 चीजें और गिफ्ट में आती है। वो पता क्या होती है? ऑयल्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं और फैट्स होता है। ये 3 चीजें एक्स्ट्रा गिफ्टेड हैं जो आज हमारी बॉडी को नहीं चाहिए।
हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा ऑयल नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा फैट नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कार्ब्स नहीं चाहिए। चौथा चीज जो है प्रोटीन, हमारी बॉडी को वो चाहिए रहता है। ये 3 गिफ्ट में आने वाली है। तो अगर हम इन तीनों को अलग कर देंगे तो हमारे पास पर्सनली प्रोटीन अलग होकर आ जाएगा। और हर्बलिफ न्यूट्रिशन एकमात्र ऐसी कंपनी है जहां पर आप कह सकते हैं कि सोयाबीन के चंक में से, सोयाबीन के बॉल में से पर्सनली प्रोटीन को अलग करके, सेपरेट आउट करके हमारे तक पहुंचाया जाता है, ताकि हम लोग अगर खाने में उसको यूज भी करेंगे तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट्स, कार्ब्स और ऑयल्स नहीं जाने वाला, राइट। और ये ऐसा न्यूट्रिशन है ना जिसको किचन किंग का अवार्ड दिया गया है। जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं, जितने भी लोग आज घर में खाना बनाते हैं ना, कसम से बता रही हूँ, इसको हम हर चीज में ऐड कर सकते हैं। हमारे आटे में ऐड कर सकते हैं, ताकि क्या होगा, पूरे फैमिली को प्रोटीन वाली हेल्दी रोटियां मिलेंगी। हमारी दाल में ऐड कर सकते हैं, हमारे सब्जी में ऐड कर सकते हैं, हमारे दूध में ऐड कर सकते हैं, और स्पेशली हमारे फॉर्मूला 1 शेक मिक्स के साथ में हमें इसको ऐड करना ही करना है। क्योंकि क्या होता है, हमारी बॉडी में हेल्दी रहने के लिए मसल्स का बिल्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मसल्स कहाँ से बनती हैं? मसल्स को प्रोटीन चाहिए रहता है, और आज के खाने पीने प्रोटीन तो बचा नहीं है। तो करना क्या है, एक ही चीज करना है, जो प्रोटीन है उसको हमारे फॉर्मूला 1 में तो ऐड करना ही करना है। साथ साथ किचन किंग जो इसको टैग मिला हुआ है ना, इसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों को इसको हर एक खाने की चीज में ऐड करना है। जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी तो हेल्दी हो ही रही है, बट इनडायरेक्ट वे में हमारी पूरी फैमिली की प्रोटीन की जो कमी है ना, वो पूरी होनी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि आने वाले टाइम में उनको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट। तो ये 3 ऐसे अमेजिंग न्यूट्रिशन है ना, जो आज हमें एवरी मॉर्निंग यूज करना है। और इन्हीं 3 न्यूट्रिशन के बारे में मैं कब से बात कर रही थी। मेरी लाइफ को चेंज करने के पीछे जिस न्यूट्रिशन का हाथ है, वो यही 3 अमेजिंग न्यूट्रिशन है, जिससे मैंने मेरी मॉर्निंग की शुरुआत करना स्टार्ट करा, मैंने मेरी फैमिली को देना स्टार्ट करा, और आज मेरी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा हेल्दी है, बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर पा रहे हैं। और आज का जो बिजी रूटीन है, जो हमारा बिजी शेड्यूल हो चुका है ना, उस बीच में अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए सिर्फ 1 मिनट निकालना है मॉर्निंग में। क्या सभी लोग निकाल सकते हैं? राइट, अनबिलीवेबल। क्योंकि कसम से बता रही हूँ, नॉर्मली ब्रेकफास्ट बनाने में कम से कम आधा घंटा तो जाते ही जाता है, बट जब हमारे पास हर्बलिफ न्यूट्रिशन आ जाता है ना, अरे टाइम की तो पूछो ही मत, टाइम तो इतना इजीली सेव हो जाता है ना कि पता ही नहीं पड़ता, इतना मजा आ जाता है उस न्यूट्रिशन को यूज करने के बाद। और प्लस एक और गुड न्यूज तो मैं देना ही भूल गई, कैसा रहेगा अगर हमारे पास वो शेक हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगा, तो एकदम हमें जो फ्लेवर्स पसंद है उस फ्लेवर्स में होगा तो, राइट। किन किन को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है? किन किन को मैंगो फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है? किन किन को वेनिला फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है? किन किन को चॉकलेट फ्लेवर बहुत ज्यादा पसंद है? किन किन को ऑरेंज क्रीम बहुत ज्यादा पसंद है, ऑरेंज फ्लेवर, राइट। और किन किन को, एक कहते हैं ना इंडियंस में बहुत फेमस चीज है कुल्फी, कुल्फी फ्लेवर किन किन को पसंद है? वाओ। और एक और हमारा ब्रांड न्यू फ्लेवर लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बनाना कैरेमल, किन किन को बनाना कैरेमल फ्लेवर पसंद है? वाओ, अनबिलीवेबल, राइट। ये सारे के सारे जो हमारे 6 फ्लेवर्स है ना, ये हमारे पास आज हर्बलिफ न्यूट्रिशन में अवेलेबल है, कि आज हमारे मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट है ना, हमें उसमें भी टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्योंकि इंडियंस है ना, क्या सोचते हैं हम लोग कि यार हमें टेस्ट मिलेगा तो हम हर चीज खाने को रेडी हैं। ये कचौरी समोसा पोहे में भी टेस्ट मिलता है, इसीलिए हम खाते हैं, हालांकि पता है उसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी हम लोग खाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ टेस्ट। तो अगर हमारा मॉर्निंग का न्यूट्रिशन भी हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा तो कैसा रहेगा? अमेजिंग रहेगा ना? रहेगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा, राइट। ये न्यूट्रिशन यूज करने के बाद हमारा वेट ना लॉस होता है ना गेन होता है ना, ये कुछ भी नहीं करता है। ये सिर्फ हमारे वेट को मेंटेन करने का काम करता है, वेट मैनेजमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। क्योंकि फॉर्मूला 1 का नाम ही है वेट मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन, कि आज अगर किसी इंसान की बॉडी में एक्स्ट्रा फैट रहेगा उसको रिमूव कर देगा, किसी का वेट नहीं बढ़ पा रहा है उसका डाइजेशन इंप्रूव करके उसका वेट गेन करने में हेल्प कर देगा, राइट। सो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आज हमारे हर्बलिफ न्यूट्रिशन में अवेलेबल है। तो अगर हम बात करेंगे ना, ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली थी, मैंने आपके सामने शेयर करा है। तो मेरा पार्ट यही तक तो था, बट स्पेशली आपको अब से क्या काम करना है, आपके जितने भी मिलने वाले लोग हैं या फिर आपके जो भी फैमिली में मेंबर्स है ना, उनको आपको हेल्दी मॉर्निंग के बारे में थोड़ा सा अवेयर करना है, राइट। क्योंकि आज हेल्दी मॉर्निंग होना, हेल्दी ब्रेकफास्ट होना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा सुन रखा है कि लोगों का लाइफस्टाइल इस कदर तक बिगड़ जाता है कि रात को सोते हैं, सुबह सुबह नहीं होती उन लोगों की, राइट। अगर हम पर्सनली बात करें तो, क्योंकि मेरी खुद की फैमिली में ऐसा हो भी रखा है कि रात भर अच्छे भले थे, सोए थे, सुबह देखा तो कुछ भी नहीं, है ना। तो ऐसा लाइफस्टाइल भी किसी इंसान को नहीं चाहिए कि वो अपनी मॉर्निंग ही नहीं देख पाए। क्या कोई चाहता है उनकी फैमिली में कभी कोई ऐसा दिन आए? कभी कोई नहीं चाहेगा ना, राइट। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके वेलनेस कोच से आपको बात करनी है, आपके फैमिली मेंबर से हेल्दी न्यूट्रिशन के बारे में बात करनी है, और सबसे पहले खुद को यूज करना स्टार्ट करना है। क्योंकि आज अगर मैंने यूज नहीं करा होता तो शायद मेरी बॉडी में इतना चेंजेस नहीं आया होता, और शायद मैं आपके सामने आज मेरी स्टोरी को प्रेजेंट नहीं कर रही होती, राइट। क्योंकि इस न्यूट्रिशन ने मेरी फैमिली की लाइफ तक बदल के रख दी है। तो आज कौन कौन चाहता है कि मैम मेरी फैमिली को मुझे और हेल्दी करना है, मुझे मेरी बॉडी को भी और ज्यादा हेल्दी करना है?
वाओ, मैं देख रही हूँ बहुत से लोग एक्साइटेड है और बहुत से लोग अभी भी सोच रहे हैं मैम हम तो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। ऐसा कोई है क्या? हम तो हाथ बांध के बैठे हैं ऐसे करके। कौन अपनी फैमिली को ज्यादा हेल्दी करना चाहता है? वाओ, अनबिलीवेबल, राइट? तो इसी एक्साइटमेंट के साथ में आपको अपने वेलनेस कोच से बात करनी है और सबसे पहले न्यूट्रिशन को खुद यूज करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आज हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? 80-20 रूल को हमेशा याद रखना है और हमारी बॉडी को जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें हमारे वेलनेस कोच से पूछ के बॉडी में इंटेक करते रहना है। ताकि क्या होगा, एक वेलनेस कोच एक ऐसा पर्सन है जो हमारी आज शरीर के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। हमारे बॉडी में क्या चीज अच्छी होनी चाहिए उसके लिए बहुत ज्यादा टेक केयर करने के लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। तो कहीं ना कहीं उनका पूरा पूरा यूज लेना है हमें। हमारे वेलनेस कोच की जो भी नॉलेज है, सारी नॉलेज हमें ले लेनी है और हमें हमारी बॉडी के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है, क्योंकि आप सबके वेलनेस कोचेस ग्रेट हैं, अनबिलीवेबल हैं, राइट? आपके कोचेस का जो जो नॉलेज है ना, आपको उनसे मौका ढूंढना है सीखने का कि नहीं सर मुझे आज इस टॉपिक के बारे में सिखाओ, मुझे आज इस चीज के बारे में सिखाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं सारे वेलनेस कोचेस को आज अगर दर्जा मिला है वेलनेस कोच का, और आज सारे वेलनेस कोचेस लाखों लोगों का, मैं बोल रही हूँ मैक्सिमम लोगों का, वो लोग हेल्थ अच्छा कर पा रहे हैं ना, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, राइट? अपने अपने वेलनेस कोच को दिल से रिस्पेक्ट करनी है, जैसा वो बोलते हैं वैसे उनकी बात माननी है, उनकी बात को काटना नहीं है, क्योंकि हमें एक बार के लिए बुरा लग सकता है उनकी बात का, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो वेलनेस कोच ने बोला शायद वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, राइट? क्योंकि होता पता है क्या है, आज डॉक्टर अगर कुछ बोलता है हमें उसकी बात बुरी लगती है क्या? नहीं। डॉक्टर अगर बोलेगा ना ऑपरेशन कराना 2.5 लाख रुपए चाहिए, इंसान निकाल के भी दे देगा। बट वही अगर वेलनेस कोच की बात आएगी तो हमें उनको ज्यादा वैल्यू देना जरूरी, क्योंकि वो वेलनेस कोच आज हमें निस्वार्थ भावना से हेल्प कर रहे हैं, आज हमारी बॉडीज को निस्वार्थ भावना से अच्छा हेल्दी करने के लिए पूरा काम कर रहे हैं, राइट? तो अपने अपने कोच को फॉलो करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है। एंड थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं मेरे वेलनेस कोच को, जिनकी वजह से मुझे उन्होंने इस लायक बनाया कि आज मैं कुछ बताने तो नहीं आई, बट राइट? तो थैंक्स टू माय वेलनेस कोच मिस्टर रणवीर सिंह चुंडावत एंड मिस्टर विपिन सिंह चुंडावत, राइट? बस अभी यही चीज हम सबको फॉलो करनी है कि अपने अपने कोच को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है और निकाल नहीं देना है, राइट? तो अच्छे तरीके से फॉलो करके अपने कोच से बात करना है। सो थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, हेल्दी वेल्दी लाइफ विद हर्बलाइफ। थैंक यू सो मच। और रियली अनबिलीवेबल नॉलेज था मैम का। सो किस किसने सीखा? यस, आप सभी लोगों को सीखने के साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है। रियली मैम का नॉलेज काफी अनबिलीवेबल था। सो ऑन माय 1 2 3 काउंट मैम को थैंक यू बोलेंगे। सो 1 2 and 3 थैंक यू सो मच मैम। सो सबको जैसा मैम ने बताया 80-20 रूल को ध्यान रखना, 80% न्यूट्रिशन 20% वर्कआउट काफी नीड होती है बॉडी को। सो आप सभी को अपने अपने घर पे 20% वर्कआउट करना है, तभी आपका 100% रिजल्ट आ पाएगा। सो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा माय अमेजिंग स्पॉन्सर एंड अपना स्पॉन्सर को, जिसने आज मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। सो आज का क्लब हम यही वाइंड अप करेंगे। सो एंजॉय योर डे एंड लिव हेल्दी वेल्दी लाइफ विद हर्बलाइफ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. 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 Thank you so much, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, sir. So much, ma'am. So much, ma'am. Thank you, sir. So much, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you so much, ma'am. So much, ma'am.